बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाह फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाज़रीन महफिल, डियर ऑडियंस, ये शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 16वां पार्ट आपकी खिदमत में 16वीं कड़ी हाजिर है। आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़, आज का स्टंट, आज का मुद्दा ये है कि पैदाइश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। गुज़िश्ता वीडियो में पार्ट नंबर 15 में हमने फ़िरौन कौन था उसका जिक्र किया है। इस पार्ट में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या हम पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि फ़िरौन, अरस्तु बाले खाल फ़िरौन और वज़ीर हामान बड़ी इज्जत व एहतराम, बड़े तज़्को एहतशाम के साथ, बड़ी शान और दबदबा के साथ हुकूमत चला रहे थे मिस्र के अंदर। इतना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, इतना अच्छा नज्म शहर का ये कर रहे थे कि अवाम इनसे बहुत ज़्यादा खुश थी। लोग फ़िरौन के लिए खुदा मानते थे। फ़िरौन अपने लिए खुदा कहलवाता था क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके लिए एक ऐसी कीमिया अता कर रखी थी। इसके महल के पास एक दरख्त था, उसके पत्ते ये जिसे भी दे देता था वो शिफा हो जाती थी, इसलिए अवाम इसके लिए खुदा मानती थी। एक रोज दरबार लगा हुआ है, तमाम वजीर उमरा बैठे हुए हैं। अरस्तु बाले खाल फ़िरौन आता है दरबार में तो देखा कि तमाम वजीर अमीर खामोश बैठे हुए हैं। अरस्तु बाले खाल फ़िरौन कहता है, व्हाई आर यू सिटिंग साइलेंट? क्यों खामोश बैठे हैं? व्हाट इज रीजन? क्या वजह है? व्हाट हैपेंड? क्या मामला है? तमाम वजीर और अमीर खामोश रहते हैं, कोई कुछ इसके आंसर का, इसके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता है। बादशाह फ़िरौन एंग्री हो जाता है, गुस्सा करता है और फिर कहता है, आई एम आस्किंग टू यू बट यू आर नॉट गिविंग आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं कि मेरे क्यों खामोश बैठे हो, मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। नजूमी हाथ जोड़कर बादशाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि ऐ बादशाह वक्त, ऐ हमारे खुदा, हमारी किताबें, इल्म नजूम ये बता रहा है कि आपके दिन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अनकरीब आपकी बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो कि आपका तख्त ताराज कर देगा। चुनाचे हमारा इल्म नजूम ये बता रहा है। इल्म नजूम की वक्फियत की बिना पर हम आपके लिए एडवाइस दे रहे हैं कि आपके हालात, आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। गरज फ़िरौन बादशाह कहता है कि फिर कि इसके क्या तजवीज़ की जाए, आप ओपिनियन दें, आप एडवाइस दें कि इसके मुताल्लिक फिर क्या करना चाहिए। फ़िरौन कहता है, ठीक है, मैंने तदबीर सोच ली। ऐलान कर देता है कि बनी इसराइल में आज से कोई मर्द अपनी औरत से जुफ्त हम बिस्तरी नहीं करेगा।
हर किसी बनी इसराइल के दरवाजे पर एक एक गार्ड मुंतखब कर दिया जाता है और उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि बनी इसराइल में जो है कोई भी मर्द अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी नहीं करेगा। गरज और जो भी बच्चा पैदा होगा वो मार दिया जाएगा, वो दरबार में पेश किया जाएगा, उसके लिए सिपाही मार देंगे, कत्ल कर देंगे। गरज ये फरमान जारी होते ही तमाम अहले मिस्र में जो बनी इसराइल थे खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि बादशाह का रूल ऑफ रेगुलेशन इस तरीके का नाफिज होने पर तमाम अवाम जो है खौफजदा हो जाती है। कोई बच्चा अगर बनी इसराइल में पैदा होता तो सिपाही पकड़ करके लाते और उसके लिए कत्ल कर देते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इमरान बादशाह फिरौन के चौकीदार थे। उसके सरहाने मशाल लेकर के खड़े रहते थे पूरी रात। दरबान थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान। जब इसने ये फरमान जारी कर दिया कि कोई शख्स भी बनी इसराइल का अपने घर पर नहीं सोएगा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, जिनका नाम यूहानिद खातून था, अपने घर से चलती हैं और फिरौन के किले पर पहुंच जाती हैं। इमरान जो कि मशाल लिए खड़े थे, यूहानिद खातून को देख करके फरमाते हैं, अरे यूहानिद खातून। बादशाह ताला लगवा के चाबी सरहाने रख के सोता था। इमरान रखवाली किया करते थे। जैसे ही इमरान ने खातून का नाम लिया, अरे यूहानिद खातून, गेट का ताला खुल गया। यहाँ पर यह कहावत कही जाती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम जिसके लिए पता हो उसके नाम से ताला खुल जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान ने कहा था, अरे यूहानिद, इतना कहते ही ताला खुल गया। गरज ये लोगों का वसवसा, लोगों का ये प्लानिंग है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम लेते ही ताला खुल जाएगा। अरे चोर उचक्के इस नाम के लिए उसमें रहते हैं फेवर में कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम पता हो जाए। अगर इतनी इंसान के अंदर काबिलियत, इतनी ईमानदारी, इतनी परहेजगारी, ये खुदावंद कुद्दूस की इताअत अगर उसके लिए हो जाए तो उसे ताला खोलने की, चोरी करने की जरूरत ही क्या है। वो तो जमीन आसमान चारों तरफ उसे खजाना ही खजाना दिखाई देगा, जो कि अल्लाह ताला की राह में, जो कि पारसार नेक बंदा होगा उसके लिए। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा महलों में पहुंचती हैं। फौरन एक परी हाजिर होती है, इमरान से जो है वो चिराग ले लेती है, मशाल ले लेती है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा और उनके वालिद एक तरफ चले जाते हैं और वहां हम बिस्तरी करते हैं महलों में। उसके बाद यूहानिद जो थी अपने घर पर चली आती हैं। इमरान जो है फिर से मशाल लेके खड़े हो जाते हैं। सुबह के लिए जब फिरौन उठता है तो इमरान की पेशानी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे माथे पर जो नूर चमकता था वो नजर नहीं आ रहा है। अलगरज फिरौन बादशाह जब दरबार में पहुंचता है और फिर निजुमियों से पता करता है, देखो उस बच्चे के बाबत, उस बच्चे के बारे में, वो बच्चा पैदा हुआ है या नहीं। नजुमियों ने राय दी, एडवाइस दी कि बच्चा अपने वालिद के रहम से मां के सुलम में दाखिल हो चुका है। बादशाह और ज्यादा इंक्वायरी कराता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया
बादशाह के सिपाही घर घर जाते थे और औरतों के जो है पूरी इंक्वायरी किया करते थे कि कौन सी औरत प्रेग्नेंट है, कौन सी औरत हामिला है, पूरी इंक्वायरी किया करते थे इन रिटन। तो जब इनकी पैदाइश का टाइम आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो इनके घर पर भी सिपाही पहुंचे। सिपाहियों ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा यूहानिद का चेकअप किया और देखा तो पता लगा कोई आसार, कोई सिम्टम्स, कोई अलामत ऐसी नजर नहीं आई जो कि पैदाइश का कुछ पता लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तवल्लुद हो जाते हैं। फिर जब सिपाही आते हैं चेकिंग के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक तंदूर जल रहा था, उसमें डाल देती हैं। तंदूर में जब डाल देती हैं, जब सिपाही चले जाते हैं तो वालिदा बहुत ज्यादा रोती हैं कि बताइए मैंने बेटे के लिए तंदूर में डाल दिया, अब तक तो जल भुन गए होंगे। जब बादशाह के सिपाही चले जाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा तंदूर में देखती है तो मूसा अलैहिस्सलाम एक हाथ में सेब लिए हुए खेल रहे हैं। आपकी वालिदा यूहानिद खातून उठा लेती है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और खुदा का शुक्रिया अदा करती हैं। अब तजवीज ये की जाती है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहाँ रखा जाए। तो एक बढ़ई के बुलवा करके मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो थी हमशीरा मरियम, वो राय देती हैं कि भाई के लिए एक संदूक में रख करके और दरिया नील में छोड़ दिया जाए। चुनाचे आप एक बढ़ई को बुला करके एक काठ का संदूकचा बनवाती हैं, उस बच्चे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उसमें रख करके दरिया नील में छोड़ देती हैं। बादशाह फिरौन ने दरिया नील से एक नहर निकलवाई थी जो कि इसके महल तक जाती थी। तो संदूकचा जो था मरियम जो थी छोड़ने के लिए गई और वालिदा ने ताकीद कर दी थी कि देखिएगा ये संदूक कहाँ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा मरियम संदूक के पीछे पीछे चल रही थी। संदूक दरिया नील से जाकर के नहर में चला जाता है और बादशाह के महल से टकराता है। बादशाह फिरौन और उनकी बीबी हजरत आसिया, ये हजरत आसिया बनी इसराइल की खातून थी, रिश्ते में ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फूफी लगती थी। तो ये आसिया जो थी फिरौन की बीबी थी। तो फिरौन और आसिया महलों के ऊपर देख रहे हैं कि एक संदूक चला आ रहा है नहर में। जैसे ही इस आसिया संदूक को निकालने के लिए जाती है, संदूक बढ़ के जल्दी आता है आसिया की तरफ, आप उठा लेती हैं। जब संदूक खोला जाता है तो देखा कि बेहतरीन एक हसीन और जमील एक बच्चा है। जब संदूक खोलने के बाद में हजरत आसिया जो है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए घर पर लेके जाती है। फिरौन देखता है और कहता है बड़ा हसीन जमील बच्चा है ये। शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं है बनी इसराइल का बच्चा है और किसी ने जान के खौफ से इसके लिए छोड़ दिया है दरिया में। बादशाह फिरौन उस बच्चे के लिए कत्ल करना चाहता है। बादशाह फिरौन के यहाँ पर एक लड़की थी जिसके सफेद दाग थे, मर्ज़ इब्रस में मुब्तला थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की लार उस बच्ची के दाग पर पड़ जाती है, बच्ची का दाग सही हो जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की फूफी कहती है, आसिया कहती है, इस बच्चे के लिए न मारो, ये बच्चा बड़ा होनहार है, बताइए इसकी लार से जो हमारी बेटी जिसके सफेद दाग थे वो सही हो गई। फिरौन कहता है ये वही बच्चा है शायद जो मेरे तख्त के लिए ताराज कर देगा। गरज आसिया जो है कहती है हमारे कोई औलाद नहीं है, बच्चे के लिए हम औलाद की तरह पाल लेंगे। दूध पिलाने के लिए कई दाई इकट्ठी होती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध नहीं पी रहे हैं। मरियम जो की बहन थी उनकी देखती है, वो राय देती है कि मैं एक दाई के लिए ला दूं, शायद ही उनका दूध पी लें। मरियम घर पर जाती हैं और अपनी वालिदा से कहती हैं संदूकचा बादशाह फिरौन के किले से टकरा गया। बादशाह फिरौन ने संदूकचा निकाल लिया है और दाइयां बुलाई जाती हैं। भाई किसी का दूध नहीं पी रहे हैं, मैंने कहा एक दाई है मेरी नजर में, मैं उसे ला दूं, उसकी उजरत आपको देना पड़ेगी, तो आप चलिए। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा फिरौन के किले में जाती हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दूध पिलाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लगते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बतौर
दाया के मुंतखब कर दी जाती हैं। एक अशरफी रोज की बादशाह देता था उनकी उजरत। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी वालदा का दूध पीने लगते हैं। नौकर जो था दूध पिलवा के और घर मकान में लिया आता था आसिया के पास। गरज एक रोज मूसा कुछ बड़े हुए, कुछ बातें हल्की हल्की फुल्की करने लगे तो बादशाह नमरूद सिंहासन पर तख्त पर बैठा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बैठा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी पकड़ करके फिरौन के एक तमाचा रशीद किया, एक तमाचा मारा। बादशाह एंग्री हो जाता है, रोरन करता है, कहता है शायद ये बच्चा वही है जो कि मेरे तख्त के लिए ताराज कर देगा। वालदा समझाती हैं ये वो बच्चा नहीं है, डोंट वरी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू शुडंट वरी इन अबाउट इट, जब तक मैं यहाँ हूं आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लिहाजा ये वो बच्चा नहीं हो सकता। गरज हजरत आसिया थी, छुटा लेती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम परवरिश पा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की उसके लिए आजमाइश के लिए फिरौन एक अंगार में आग रखता है और एक में लाल रखता है और कहता है अगर ये बच्चा है, जमाने तफूलियत है, पीरियड ऑफ चाइल्डहुड है, अगर ये बच्चे का जमाना तिफली है तो देखते ही आग के लिए पकड़ता है, लाल के लिए उठाता है। चुनाचे एक तश्त में हार लाल और एक में आग का अंगार लगाया जाता है, रखा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम लाल की तरफ हाथ बढ़ाना चाह रहे थे। इस्माइल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलिम कुदूस से हाजिर होते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ आग की तरफ कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आग का अंगार पकड़ के मुंह में दे लेते हैं। हजरत आसिया कहती हैं देखा बच्चे के लिए, बच्चा ना समझ है, ही डोंट नो इन अबाउट, वो नहीं जानता, तिफल है, बच्चा है, वो नहीं जानता कौन आग है, कौन सी आग है, कौन सा लाल है। देखिए आपने आप कह रहे हैं बच्चा वही है जो मेरा तख्त ताराज कर देगा, ऐसी बात नहीं है। गरज फिरौन अपना प्लान बदल देता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में परवरिश पा रहे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल की होती है तो फिरौन बड़ी शान और शौकत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की शादी कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान और वालदा यूहानिद खुफिया तरीके से उसी तरीके से रह रहे हैं, अनजान तरीके से। मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह फिरौन के घर में परवरिश पा रहे हैं। जब 20 साल की उम्र होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी फिरौन करता है तो उसे 2 बच्चे पैदा होते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, हरसून और बलका। जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल की हुई तो आप बाजार में घूमने के लिए निकले, देखा कि एक किब्ती बनी इसराइल से जो लकड़हारा था उसे जबरदस्ती लकड़ियां ले रहा है, लकड़ी ले रहा है और पैसे नहीं दे रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उससे किब्ती से क्यों भाई तू पैसे क्यों नहीं दे रहा है, जबरदस्ती लकड़ी क्यों ले रहा है। गरज एक हाथ मारते हैं मूसा अलैहिस्सलाम किब्ती के हाथ पर, किब्ती मर जाता है। इस तरीके से ये नहीं पता लगता किसने मारा है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में किसी को शहर में पता ही नहीं लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा है इस किब्ती के लिए। दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिर एक बनी इसराइल से वही किब्ती, दूसरा किब्ती फिर मतलब उलझ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर उससे कहते हैं कि वह क्यों नाइंसाफी कर रहा है। तो वो किब्ती कहता है कल वाले किब्ती को तुमने मार दिया होगा धोखे से, मुझे वो मत समझना। चुनाचे इस बात के लिए किब्ती सो रहा था, वो फिरौन से जाके कह देता है जिसने उसने किब्ती के लिए मारा था वो मूसा अलैहिस्सलाम है, तुम्हारा बेटा है। तो ये फिरौन बादशाह था, इंसाफ परस्त भी था, उसने कहा अगर मूसा ने अगर मारा है तो बिल्कुल मूसा के लिए सजा दी जाएगी। ये सुनकर के जब मूसा अलैहिस्सलाम घर पर जाते हैं तो पता लगता है बादशाह फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने की सोच रहा है।
मूसा अलैहिस्सलाम भाग जाते हैं और मुल्क मदाइन पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखा कि दो लड़कियां खड़ी हुई अपनी बकरियों को खड़ी हैं कुएं के पास लिए, और बाकी लोग पानी पिला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़कियों से कहा, बच्चियों से, तुम क्यों खड़ी हो? तो उन्होंने कहा, ये हमारे लिए पानी नहीं पिलाने देते, पहले अपनी बकरियों के लिए सैराब करेंगे, फिर हमारी बकरी पानी पिएंगी। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें हटा करके उनकी लड़कियों की बकरियों के लिए पानी पिलवाते हैं। बच्चियां जो अपनी बकरी लेकर के पहुंचती हैं, उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो कि पैगंबर थे शहर मदाइन के, बनी समूद खानदान के थे, वो बच्चियों से कहते हैं, बच्चियों आज बहुत जल्दी वापस आ गई, घर पे आ गई। तो बच्चे कहते हैं कि आज एक मुसाफिर मिला, उसने हमारी बकरियों के लिए बहुत जल्दी पानी पिलवा दिया, इसलिए हम चले आए जल्दी। तो शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कौन है वो? बोले एक मुसाफिर है, वहीं सो रहा है कुएं के पास में। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो कि एक ओल्ड मैन थे, बुजुर्ग थे, बच्चों से कहते हैं कि जाओ उस मुसाफिर को घर पे लेके आओ। बड़ी बेटी जिनका नाम सफूरा था, जाती है मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है, हमारे वालिद साहब बुला रहे हैं। गरज मूसा अलैहिस्सलाम सफूरा के पीछे पीछे चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप पीछे चलें, मैं आगे चलूंगा, क्योंकि आपकी एड़ी मुझे नजर आ रही है, ये हमारे लिए जेबर नहीं देता। गरज सफूरा कहती है, आप अगर आगे चलेंगे तो रास्ता कैसे कौन बताएगा? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप पीछे से बताते रहना किधर रास्ता है, किधर चलना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे हो जाते हैं, हजरत सफूरा आगे आगे पीछे पीछे चलती है। घर पर जाकर पहुंचते हैं तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खाना खिलाते हैं। तो बच्ची कहती है कि बड़ा ताकतवर है और नेक है। तो शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ताकतवर तो देख लिया आपने कि इसने बकरियों को पानी पिलवाया पत्थर हटा के, लेकिन इसकी अमानत और ईमानदारी कैसे पता लगी? तो उन्हें सफूरा ने कहा कि हम आगे आगे चल रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि पीछे पीछे चलो, मुझे तुम्हारी एड़ी नजर आती है, इस गरज से ये अमानतदार ईमानदार शख्स है और आपको एक नौकर की जरूरत है। बिकॉज यू आर ए ओल्ड मैन, आप एक बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको एक नौकर की जरूरत है, आपको एक नौकर रखना है, तो इन्हीं के लिए रख लीजिए नौकरी पर। तो शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आप नौकरी करेंगे तो मैं अपनी बेटी की सफूरा इसके साथ निकाह कर दूंगा, आपके लिए एवज में जो है, बतौर एवज के मेरी बकरियां चरानी पड़ेंगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की 8 साल तक बकरियां चराई। उसके बाद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत सफूरा का निकाह किया। निकाह करने के बाद में जो भी बकरी, जो भी मिल्कियत और जो भी सामान था, वो शुएब अलैहिस्सलाम ने तमाम मूसा अलैहिस्सलाम को ले दिया और कहा, आप आजाद हैं मेरी तरफ से, आप जहां चाहें चले जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सफूरा को लेकर के शहर मिस्र के लिए आ रहे थे। रास्ते में इनके दर्द होता है हजरत सफूरा के, क्योंकि प्रेग्नेंट थी। तो आप जो है एक मंजिल पर वहीं रुक जाते हैं। हमने ये पैदाइश मूसा अलैहिस्सलाम का इस पार्ट में बयान किया। अगले पार्ट में इंशाअल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर पैगंबरी कैसे अता हुई वो वाक़या पेश करेंगे। तब तक के लिए मेरा मकसद, मेरा मफहूम, आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारा यंग तबका है, जो कि अहले इल्म है, उनके लिए जानकारी हासिल हो। और ये तारीख इस्लाम का एक निचोड़ है, जो शजरा नसब नामे का जो है एक परिचय, एक जानकारी लोगों तक इसके लिए पहुंचे। तब तक खुदा हाफिज, टिल देन, बाय, सी यू, वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।